हाँ जी, तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं विनय यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और इस ठंडी का आनंद लेते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलो तो आज के इस दमदार सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बंधु, आपको पता है कि ये 100 टॉपिक की सीरीज चल रही है और उस 100 टॉपिक की सीरीज में आज है हम अपने लेक्चर नंबर 38 पर। कहां पे है बच्चा? लेक्चर नंबर 38 पर। और यहां पर हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? डायनेमो के बारे में। किसके बारे में? डायनेमो के बारे में। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो कैसे काम करता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार क्लास होने वाली है आज की। आपको पता है ये 100 टॉपिक की सीरीज चल रही है और उस 100 टॉपिक की सीरीज में आज हम लोग 100 टॉपिक की सीरीज में आज हम लोग कहां पर है? 47 पर। कहां पर है? 47 पर। मतलब हम अपने 50 टॉपिक, क्योंकि पहली किताब से फर्स्ट बुक से 50 टॉपिक, सेकंड बुक से 50 टॉपिक को मैंने सिलेक्ट करके रखा है, जिनको मैं एक एक टॉपिक को मैंने करवा रखा है। और उस एक एक टॉपिक करते हुए बिना एक भी गैप किए हुए आज हम लोग पहुंच आए कहां पर? 47 पर। ठीक है, तो मतलब पिछले एक टॉपिक 27 टॉपिक मैंने एक भी गैप नहीं किया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है और सारे टॉपिक कवर करते हुए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। और आज का जो हमारा गोल है, जरा इसको देखते हैं हम लोग। तो आज की गोल में हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर। और उसके बाद इसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रियाविधि क्या होती है, कंस्ट्रक्शन, दुनिया भर का जो कुछ भी होता है सब कुछ डिस्कस करने वाले। चलो आपके सामने ये रही स्लाइड, ये बड़े मजेदार स्लाइड है। क्या जरा देखो। अच्छा, आप लोगों ने इनको कहीं ना कहीं देखा ही होगा भाई। जैसे कई लोग अपने घरों में विद्युत धारा को आपूर्ति करने के लिए इन सभी चीजों का यूज करते हैं। हाँ, जो इसका यूज होता है ये थोड़ा बड़ा जनरेटर है, तो इसलिए इसका यूज हम लोग अस्पताल में करते हैं, या बड़े बड़े कोई दुकान है, कोई कारखाना है, कोई मॉल है, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, बड़े जनरेटर का। ये भी वही सब है, बट ये छोटे हैं। जैसे ये देखो कितना छोटा है, ये देखो कितना छोटा है। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे जो इसकी है पुल्ली लगी हुई है ना, इस पुल्ली के ऊपर बेल्ट को चढ़ाएंगे और बस ये घूमना स्टार्ट करेगा और दूसरी तरफ से उनको क्या मिल जाएगी? करंट मिल जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? छोटा जनरेटर है, इसको हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों को, इनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, इन्हीं को आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास ये यहाँ पे मैंने दो इमेजेस और लगा के रखी है, जो कि हमारी बुकों में कुछ ऐसा इमेज दिया हुआ है और आप देखेंगे अगर नेट वेट पे तो ऐसा कुछ 3D टाइप का इमेज देता है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। जो कुछ यहाँ है वो सब कुछ वहां है। वहां भी हमारे पास दो क्या है? चुंबक है, मतलब दो ध्रुव है चुंबक के, एक नॉर्थ पोल और एक क्या है? साउथ पोल। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यहां पर भी हमारे पास एक एबीसीडी क्या है? कॉइल है, कुंडली है। और यहां पर भी देखो एबीसीडी, अगर इस कोने को मार लें तो ये देखो हमारे पास ए कोना, ये बी कोना, इसको दूसरे पेन से बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो चारों कोनों अगर आप मिलाते हो तो इसमें भी क्या बन जाएगी? कुंडली बन जाएगी। देखो धारा इसमें भी जा रही है, धारा इसमें भी जा रही है। यहाँ पर भी हमारे पास दो स्प्रिंग कह रहा हूं, दो मतलब सर्कल या वलय लगे हुए, रिंग लगी हुई है और इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, जो कि दोनों अलग अलग होती हैं। देखो यहाँ पर भी दो रिंग है, यहाँ पर भी दो रिंग है, यहाँ पर भी कार्बन के ब्रश है, यहाँ पर भी लोड दिया गया और यहाँ पर भी लोड दिया गया, मतलब कोई प्रतिरोध जोड़ा गया है। या इसी को हमको पढ़ना है कि कैसे बन रहा है धारा, ये धारा कैसे बन रही है, किसके नियम बन रही है। तो आज की क्लास में लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो मेन प्रोसेस है ना, वो कौन सा है? यहां पर जो हमारे पास मेन प्रोसेस भाई, वो मेन प्रोसेस किसका है? वो मेन प्रोसेस विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है। किसका है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। मेन रीजन कौन है यहाँ पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जरा बोलो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? मैंने बता रखा है आपको, और ये दो टाइप का होता है, उन दोनों टाइप को मैंने पढ़ाया, उनका डेरिवेशन मैंने करा रखा है, मात्रा विमा सब बता रखा है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली से जो गुजरने वाले फ्लक्स होते हैं उनके मान में परिवर्तन होता है, तो स्वतः उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा बनती है और इसी संपूर्ण घटना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं।
ठीक है, चलो तो इसी को हमने देखा था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास चुंबक है, ये कुंडली है, कुंडली को घुमाऊंगा तो ये कुंडली चुंबक की क्षेत्र को एक रेखाओं काटेगी, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा जो होगा भी देखेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, अच्छा इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो। क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं। डायनेमो, डायनेमो, डेनमो जो भी होता है सब लोग जानते हो, इसको डायनेमो बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हमारे पास परिचय, इसका इंट्रो। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। कौन सी ऊर्जा को, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को भाई, यांत्रिक ऊर्जा को, और किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को। अब यांत्रिक ऊर्जा कैसे, क्योंकि एक प्रकार का यंत्र होता है ये, क्या ये यंत्र है, और जब यंत्र घूमता है, काम करता है, तो यंत्र काम करके हमको क्या देता है, बिजली देता है, बिजली पैदा करता है। तो यंत्र ने काम किया तो यांत्रिक ऊर्जा बनाया, क्या, बिजली। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरी बातों को। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है सर, जरा देखो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारे पास मेरे यहाँ पे जो डायग्राम लगा रखा है मैंने, ये किस पर काम करता है, ये हमारा काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अच्छा, फिर कह रहा है कि जब किसी कुंडली चालक से बद्ध, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है कि जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, किसमें बच्चा, चुंबकीय फ्लक्स में बाबू क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कुंडली में क्या बनती है, प्रेरित विद्युत धारा। क्या बनती, प्रेरित विद्युत धारा। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, बाकी डिटेल तो ही होगा कि जब कुंडली घूमती है तो उसकी वजह से जो चुंबक होते हैं उनके मान में परिवर्तन, उसकी जो कुंडली होती है उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वहां पे विद्युत वाहक बल बनता है, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और उसकी वजह से क्या बनती, धारा। और इसी संपूर्ण घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे वही तो लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। और तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या, जरा ये देखो, जब किसी चालक से बद्ध मतलब इसमें गुजर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होना चाहिए, बता रखा है, सब प्रैक्टिकल करा के यहाँ पे परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसी संपूर्ण घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोलते हैं। और इसकी जो दिशा होती है, जो दिशा यहाँ पे जो धारा बनती है, उसके लिए हम लोग किसका नियम लगाते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसके नियम का, फ्लेमिंग के दाएं। तो फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं, एक फ्लेमिंग का बायां हाथ होता है और एक फ्लेमिंग का दायां हाथ होता है। तो जो फ्लेमिंग का बायां हाथ होता है वो लगता है चुंबक में, कहां लगता है, चुंबक में। लेकिन जब फ्लेमिंग का दायां हाथ के बारे में बात करेंगे तो ये कहां लगता है, प्रेरण में। कहां पे लगता है, ये प्रेरण में लगता है, इंडक्शन में लगता है। और वास्तव में क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो पढ़ना है ना। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, दाएं हाथ का नियम लगेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें जो जो मैंने चीजों को ले रखा है इसको बनाने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसकी रचना देखेंगे। कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। इसमें जो जितने पार्ट हैं, सारे मुख्य पार्ट है, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रत्याधारा जनित्र में कुछ निम्नलिखित मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है फील्ड मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फील्ड मैग्नेट। जो यहाँ पे मैंने चुंबक रखा है ना, तो ये चुंबक का एक पोल और एक चुंबक का दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए जिस चुंबक को यूज हम लोग करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह एक अति शक्तिशाली, ये जो चुंबक होता है क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, जिसके ध्रुव खंडों N व S के बीच कुंडली को रखा जाता है। तो आप देखो, एक ध्रुव इसका N है, एक ध्रुव इसका S है, और दोनों ध्रुवों के बीच में यहाँ पे क्या रखा गया है, कुंडली रखा गया है। क्या रखा गया है, कुंडली रखा गया है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कुंडली के बारे में। तो यहाँ मैंने लिखा आर्मेचर या कुंडली। तो जो हमारी कॉइल होती है ना, उसको हम लोग आर्मेचर ही बोलते हैं। जो कॉइल है मेरे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो क्या होता है कुंडली, देखो जरा बोलो। इसमें कह रहा है कि यह एक आयताकार कुंडली होती है। वास्तव में आयताकार, देखो आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, आयताकार। तो मैंने यहाँ पे ही लिखा है कि यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है।
तो कुंडली का मैंने नाम दे रखा है। इस कुंडली का नाम यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। समझ में आ गया होगा। जो तांबे के तार, किसके तार होते हैं, तांबे के तार को किस पर लपेटा जाता है बच्चा, नर्म लोहे पर। तांबे के तार को किस पे लपेटते हैं, नर्म लोहे पर। नर्म लोहे पर क्यों, क्योंकि कल बताया था जो नर्म लोहा होता है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसके ऊपर जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो ना तो वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है और चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देगा। जब चुंबकीय क्षेत्र को आप बढ़ा दोगे तो इसका मतलब बल ज्यादा लगेगा और कुंडली बहुत अच्छे से घूमेगी, और जितना अच्छे से कुंडली घूमेगी उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, धारा मिल जाएगी। आ जाओ, तो फिर कह रहा है नर्म लोहे की क्रोड पर, नर्म लोहे की क्रोड पर लपेट कर इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। यह चुंबक के बीच घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। जो हमारा चुंबक है इसके बीच में घूमने के लिए ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, जैसे कि मोटर वोटर देखा होगा आपने ना, हालांकि मोटर का काम करने का तरीका दूसरा होता है और जनरेटर काम करने का तरीका दूसरा होता है। दोनों ऐसा लगता है कि है, पर दोनों बिल्कुल अलग है। मोटर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर को हम क्या कहते हैं, विद्युत, तो विद्युत ऊर्जा दिया और वो क्या करता है, काम करता है, फिर उससे कुछ काम होता है तो विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। लेकिन ये डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे हमारे पास क्या है, सर्पी वलय रिंग। सर्पी वलय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग। अरे वही जो छल्ले लगे हैं यहाँ पे गोल गोल, ये सर्पी वलय। तो इनको क्या बोल रहा है कि कुंडली के दोनों सिरों पर, तो देखो कुंडली के दोनों सिरों, तो एक सिरे को मैंने यहाँ पर और एक सिरे को मैंने यहाँ पे, कुंडली के दोनों सिरों को दो अलग अलग धातु के छल्लों से, दो अलग अलग धातु के छल्लों से जोड़ देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। और एक कुंडली के साथ साथ घूमते भी है, ये भी ध्यान रखना। कुंडली के साथ साथ क्या होते हैं, घूमते हैं। ये जो हमारे पास सर्पी वाले रिंग लगी होती हैं, ये कुंडली के साथ साथ क्या होती हैं, घूमती है। कुंडली धड़ 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 ऐसे घूमती रहती है। चलो आगे आ जाओ। फिर हमारे पास क्या आता है, ब्रश। क्या आता है, ब्रश। अब ब्रश क्या है, ब्रश यहाँ पे जो इन दोनों का क्या नाम से जो कुंडलियां है ना धातु की, इसको हम लोग कार्बन की बोल रखा है, जो कुंडलियां हमारे पास दोनों धातु की, इनको जो टच करता रहता है वो ब्रश है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को टच कर रहा है ना, चलो घर से बनाते हैं। ये वाला पार्ट को टच कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हमारा ब्रश है। ये क्या है, ब्रश है। यहाँ पे ये क्या है, ब्रश है। और इन दोनों को जोड़ करके बाहर निकाल के मैं यहाँ पे कुछ अपना जो हमको लोड वोड चाहिए होता है यहाँ पे जोड़ देता है और काम हमारा हो जाता है। अगर यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दोगे तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने ये लिखा है कि या कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो ब्रश होते हैं। तो किसके होते हैं, कार्बन या किसी धातु के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन C1C2। ठीक है, दो ब्रश होते हैं। और यह जो हमारे पास रिंग है ना वलय, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे रिंग, उसके एक सिरे को स्पर्श करते रहते हैं, लेकिन जो ब्रश होता है कुंडली के साथ नहीं घूमता है। जो हमारा ये ब्रश है ये कुंडली के साथ नहीं घूमता, ये स्वतंत्र रूप से उसको टच करता रहता है बस। तो घूमता कौन है, घूमती कुंडलियां। क्यों, क्योंकि जो कुंडलियां होती है कुंडली के दोनों सिरों पर अच्छे से पकड़ी हुई होती है। ठीक है, अब जो सबसे मेन पार्ट है इसका वो क्या, क्रिया विधि। इसको बाद में, पहले यहां देखो, सुनो। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, कुंडली। और जब कुंडली को रख दिया, अब मैं कुंडली को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे जिसकी घूर्णन करने की दिशा है ना, ये बताई गई है। इसको जो घूमने की दिशा है, घूर्णन करने की दिशा है, वो बताया गया है कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। जब ऐसे घूमेगा तो ये वाली भुजा कहाँ जाएगी, ऊपर। भाई देखो ऐसे कैसे समझो, देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या कुंडली, तो ये कुंडली ऐसे रखी है, ऐसे नहीं रखी है। तो ऐसे देखने में को लग रहा है, बट ये ऐसे रखी हुई है। जब ऐसे घूमेगा तो मान लो ये AB है, AB कहाँ जा रहा है, ऊपर। कहाँ जा रहा है, ऊपर। और CD कहाँ जा रहा है, नीचे। तो यही बताएंगे इसमें ही लिखा हुआ है कि जब हमारे पास AB ऊपर जाएगा और CD नीचे जाएगा। तो देखो ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये हमारे पास जो मेरी चारों उंगलियां, ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। मान लो ये ऐसे है, जब ये घूमेगा देखो तो क्या करता है, वो काटता है चुंबकीय को। क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा और क्या बन जाएगी, वहां पर धारा बन जाएगी और बस धारा हमको मिल जाएगी। बट प्रोसेस क्या है, जरा यहाँ देख लो एक बार, पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कह रहा है कि यह चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में कुंडली को रखकर घुमाया जाता है। देखो जब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में क्या रखा गया है, कुंडली को रखा गया है। और इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो जो भुजा हमारे पास AB है, भुजा हमारे पास क्या है, AB, वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। वो भुजा कहाँ जा रही है, वो ऊपर की ओर। और जो भुजा हमारे पास CD कहाँ जा रही है, नीचे। और बिल्कुल भाई, जब एक ऊपर जाएगा दूसरा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऐसा हो गया। और फिर कहता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं। अभी बताया ना प्रैक्टिकल करके, चुंबकीय रेखाओं क्या करती हैं, काटती हैं, जिसके फलस्वरूप इस कुंडली में फ्लक्स में क्या हो जाता है,
परिवर्तन हो जाता है। फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, इससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम लगा के धारा को निकाल देते हैं। अब फ्लेमिंग का दायां हाथ ये तुम पढ़ लेना, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। पढ़ दे क्या? चलो अच्छा पढ़ देते हैं। तो मैंने क्या लगाया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो ABCD में धारा की दिशा होती है ना, वो A से B से C से D, A से B से C तरह C से D की ओर होती है। देखो तो A से B गई, B से C गई, C से D गई और ऐसे जाती रहती है। तो कुंडली में धारा दिशा होती है। आधा चक्कर पूरा होने के बाद मान लो ये कुंडली जब घूमेगी ऐसे ऐसे करके आगे आएगी, तो जब यहाँ पे आगे आएगी तो आधा चक्कर हो गया, और जब आधा चक्कर हो जाएगा तो सुनना ध्यान से, तो मैंने क्या लिखा कि आधा चक्कर पूरा होने के बाद भुजा AB, जो भुजा AB होगा और जो भुजा CD होगा वो क्रमशः अपनी स्थितियों को बदल देते हैं। और सही बात है भैया, ये जो AB भुजा है जब घूमेगी तो इधर AB हो जाएगा, फिर इधर CD हो जाएगा। और क्या जब दिशा बदल जाती है तो इससे धारा की दिशा बदल जाती है, और वास्तव में ये बार बार होता है। और जब धारा की दिशा बदल जा रही है तो ही तो होता है क्या? प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। यहाँ पे आ जाओ, दिखाते हैं आपको। देखो जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो चुंबक है, कुंडली रखी है। जब कुंडली यहाँ पे घूमेगी ऐसे ना, ऐसे घूमेगी तो ये वाली भुजा आगे आएगी, मतलब ऐसे घूमेगी तो ये वाला सिरा पीछे से आगे, पीछे से आगे ऐसे होता रहेगा। और जो धारा होती है उसकी भी दिशा बार बार बदलेगी, उसकी भी दिशा बार बार बदलेगी। जब दिशा बदल जाएगी तो हो गया फिर। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी दिशा बार बार क्या होती है? बदलते रहती है। ठीक है बच्चों, तो आज की ये क्लास यहीं पर क्या होती है? समाप्त होती है। और यहाँ पे जितना भी नोट है मैंने लिखा है इनको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको चाहिए PDF नोट तो बाबू लोग आप टेलीग्राम पे आ जाना, किस चैनल पे? कैरियर एकेडमी कुंडा पे। कहां पर? कैरियर एकेडमी कुंडा पे। अगर आप इस चैनल पे आते हैं तो ये सारी नोट्स जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ PDF के रूप में, या वैसे जो नोट्स होती हैं, हैंड रिटन नोट्स होती हैं जो न्यूमेरिकल होते हैं या ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब वहां पे मिलेंगे आपको। तो वहां से आप क्या कर सकते हो? उनको देख सकते हो, ले सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक अपना आप ध्यान रखें। 3 टॉपिक और बचे इस बुक को, नहीं तो फर्स्ट बुक हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और आने वाले लगभग 30 उस दिन में, मतलब कि लगभग 15 से 20 जनवरी के आसपास हमारी सेकंड बुक भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना के रखें। बहुत जल्द बहुत बढ़िया कंटेंट आपको कैरियर एकेडमी के इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, और नए सत्र में क्या होगा वो तो देखा ही जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग। कमेंट जरूर करिएगा क्लास आपको कैसी लगी। और आज आपको लिखना है कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, जो डायनेमो होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, बाय बाय।